हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 8.4 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रश्नावली 8.4 में जो है अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बता दें प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज के क्लास में आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल आपको 10 क्वेश्चन जो है पढ़ाई करना है और इस 10 से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स ही रहता है। तो आप समझ सकते हो, वो भी 5 मार्क का। ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण होता है आपके लिए और अच्छा है, कंसेप्चुअल होता है, समझने में हल्का आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आखिर किस टाइप का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए कि आखिर क्वेश्चन में आपको क्या जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके अन्य व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। ये जितने भी व्यंजक परिभाषित है वो सभी क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। सिंपली आपको बस इस चीजों पर फोकस करना है कि यहाँ पर आपको सर्व समीकरण दे दिया गया है और उसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में हम लोग करते क्या है, सो समझिए। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट उदाहरण आपके सामने है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यह दोनों आपको बराबर दिख रहा है? ये बाएं में जो है वो और दाहिने में जो है ये, बराबर के बाएं और दाहिने जो भी चीजें हैं, क्या आपको अभी देखने में बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर कुछ और लिखा हुआ है और बराबर के दाहिने कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन आपको यही सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो कैसे सिद्ध करना है, ध्यान से इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हम बराबर के जो बाएं तरफ होता है उसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS कहते हैं। और बराबर के दाहिने साइड जो भी टर्म होगा उसको कहते हैं RHS। इसको क्या कहते हैं? RHS। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहने का मतलब है क्या कि बराबर पे आप बैठ जाइए। आप कहाँ बैठिए? बराबर पे। और आपके दाहिने तरफ जो होगा वो होगा राइट हैंड साइड में, मतलब दाहिने हाथ की तरफ। बराबर पे आप बैठे हुए हैं, दाहिने हाथ की तरफ जो टर्म है ये टर्म क्या कहलाएगा? RHS कहलाएगा। और बराबर के बाएं जो होगा वो क्या कहलाएगा? LHS कहलाएगा। LHS का फुल फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ के तरफ या फिर बाएं हाथ के ओर, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि LHS क्या होता है, RHS क्या होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, समझिए। ये सिद्ध करने के लिए कि ये दोनों सर्व समीकरण क्या है, बराबर है, इसमें आपको दिखाना होता है कि LHS और RHS क्या है, दोनों ही बराबर है। अब हम दिखाएंगे कैसे कि यह दोनों क्या है, बराबर है। तो इसके लिए समझिए कि करना क्या है। या तो आप LHS को सॉल्व करके RHS प्राप्त कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम बोलेंगे कि यह क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि ये इतना बराबर इतना है। या नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप RHS को सॉल्व करके LHS प्राप्त कीजिए। आप RHS को सॉल्व करके LHS भी प्राप्त कर सकते हैं। या नहीं तो आप LHS को तोड़ करके सॉल्व करके आप RHS प्राप्त कर सकते हैं। दोनों तरीका से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। तो या तो आप
LHS को सॉल्व कीजिए, RHS प्राप्त कीजिए, या नहीं तो RHS को सॉल्व कीजिए, LHS प्राप्त कीजिए। दोनों तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और उसका हल करने जा रहे हैं। तो हम LHS से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? LHS से, जो आपका LHS है वहां से लिखेंगे। तो लिखेंगे LHS से, क्या लिखेंगे? LHS से, मतलब LHS से हम लोग चलना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो LHS आपके सामने क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे COSEC, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा का क्या करना है आपको? यहाँ पर होल स्क्वायर लेना है। यही क्या है? LHS में दिया गया है। अब इसे सॉल्व करके आप इसे तोड़ करके क्या करेंगे? RHS प्राप्त कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि ये क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जितना भी फॉर्मूला मेरे द्वारा दिया गया अभी तक वो सभी आपके माइंड में रहना चाहिए। तो आपको समझ में जो है ज्यादा आएगा। नहीं तो अभी तो हम आपको पूरा जो है बताते चलेंगे कि आखिर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका LHS है। इसका फर्स्ट स्टेप आप कैसे करेंगे उस बातों को समझिए। देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए ये जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। तो इस कॉसेक थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा जो है आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए हुए हैं 1/sin थीटा, और बीच में माइनस है तो हम भी माइनस ले लेंगे। और कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, बट्टा साइन थीटा। तो इस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। फॉर्मूला के अनुसार आप सभी को हम बताए हुए हैं कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ आप क्या कर लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से इसको समझते हैं। यहाँ पर अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, सिंपली ये जो आप देख सकते हैं अंदर जो है 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका आपको बट्टा का घटाव करना है। तो बट्टा का घटाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आप LCM लेंगे। ठीक है। तो LCM लेंगे तो सिंपली आप पहले एक बट्टा जो है क्रिएट करेंगे, और साइन का LCM यानी कि जो आपका लघुत्तम होगा वो क्या होगा, जो है आपको पता होना चाहिए कि साइन और साइन का जो LCM होगा वो साइन होगा। क्या होगा? साइन होगा, क्योंकि सेम संख्या का LCM सेम ही होता है। ठीक है। तो साइन थीटा का LCM क्या हो जाएगा? साइन थीटा। फिर साइन थीटा से साइन थीटा में आप भाग कीजिएगा तो 1 मिलेगा, और 1 को इस 1 से आप गुना कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। फिर साइन से आप साइन में भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1, और 1 से कॉस को गुना कीजिएगा कॉस थीटा को तो आपको मिलेगा कॉस थीटा। क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिलेगा। और अब फिर से आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपको होल स्क्वायर लगा लेना है। हम एकदम फ्रेश में लिख रहे हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आते चला जाए। चलिए अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस बातों को समझिए। सबसे पहले जो है आप मेन बट्टा जो है उसको क्या कर लेंगे, बट्टा खींच लेंगे। और ये जो स्क्वायर है ये बट्टा के ऊपर 1 - कॉस थीटा पर भी लगेगा, और साइन थीटा पर भी ये स्क्वायर क्या होगा, लगेगा। तो जब 1 - कॉस थीटा का आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1 - कॉस थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 - कॉस थीटा का ये क्या होगा? होल स्क्वायर। फिर नीचे में क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का जब स्क्वायर आप करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप को ध्यान से समझिए कि आखिर अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है। देखिए यहाँ पर आप बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आप एक कंसेप्ट जानते होंगे पहले से कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर तो उसको आप लिख सकते हैं 3 × 3। ये आप सभी जानते हैं कि अगर कहीं पे 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसको 3 × 3 लिख सकते हैं। तो वही काम हमें यहाँ करना है। ये जो पहले मेन बट्टा है आप बड़ा सा क्या करेंगे, इस बार डबल सा बट्टा क्या करेंगे, ले लेंगे। और देख लीजिए 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
तो जिसका स्क्वायर रहता है उसको हम 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों लिख पाए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर किसी का स्क्वायर होता तो उसको आप 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 लिख सकते हैं आप, उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आप उसको लिख सकते हैं। फिर नीचे में आप देख सकते हैं कि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यह भी आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम हल्का ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छा से समझ में आ जाए। बीच में जो आपका बट्टा है, मेन बट्टा, उसको तो हम ले लेंगे, और अभी ऊपर जो भी है उसको सेम टू सेम आपको क्या करना है, लिख लेना है। सेम टू सेम ऊपर वाले को अभी क्या करना है, आपको लिखना। ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम सेम टू सेम लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सेम टू सेम हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा। तो हम क्या कर दिए हैं, ये जो 1 था इसको हम 1 का स्क्वायर कर दिए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, यह एक फार्मूला पर जो है फिट हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी। तो ये आपका 1 जो है वो a हो गया और cos थीटा क्या हो गया, b हो गया। तो इसको आप पढ़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इस चीजों को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो a प्लस बी, a का मान क्या है, 1 है, तो 1 प्लस b का मान क्या है, cos थीटा है, तो cos थीटा ले लेंगे, cos थीटा। तो a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो a का मान 1 है, 1 माइनस बी क्या होगा, cos थीटा होगा, cos थीटा होगा। इस स्टेप को हमने कैसे लिखा समझने की आप कोशिश कीजिए फिर से एक बार। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए हम इसको इस तरह से क्या कर पाए हैं, लिख पाए हैं इस फार्मूला के मदद से। ठीक है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, इस बातों को ध्यान से समझिए। अब आपका आंसर जो है आ चुका है, अब आप अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी इंटू है और नीचे भी क्या है, इंटू है, गुना के रूप में है दोनों, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बच क्या रहा है, इस चीजों को अब आप अगले स्टेप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको क्या मिल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा आपको बच रहा है। तो ऊपर हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बच रहा है आपको, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या है, आपका RHS है। आप क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा ही आपका RHS है। आप ऊपर जाकर के एक बार फिर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा ही दाहिने में है। मतलब आपने जब बाएं तरफ को सॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया, दाहिना तरफ वाला यानी कि RHS मिल गया। इसका मतलब है कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर ही है, एक ही है। यह आपने क्या किया, सिद्ध किया। तो अब आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इतना बराबर RHS प्रूव्ड यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, PROVED। मतलब यह सिद्ध हुआ कि LHS से हमने चला तो कहाँ पहुंचा, RHS पर। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है।
तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग बढ़ेंगे अगले 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, या फिर दोबारा जो है वीडियो को चला करके आप लोग क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट बनाते हैं तो आपको ही क्या होगा, फायदा जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी अच्छा है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हल्का लंबा जा सकता है लेकिन आपको पूरा जो है समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं cos A बट्टे 1 प्लस साइन A और प्लस में 1 प्लस साइन A बट्टे cos A बराबर दे रहा है 2 sec A। क्या आप यह कह सकते हैं कि ये LHS जो है और ये RHS जो है वो दोनों बराबर है? अभी तो देखने में बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन हम आपको क्या बताए हैं, आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि यह बराबर है कि नहीं। तो हम आपको बताए हैं या तो आप RHS को सॉल्व करके LHS प्राप्त कीजिए, या नहीं तो LHS को सॉल्व करके RHS प्राप्त कीजिए। लेकिन आपको एक कंसेप्ट और आप याद रखिएगा। क्या कंसेप्ट है कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप बड़े वाले को सॉल्व कीजिएगा और छोटे वाले को छोड़िएगा। बड़े को तोड़ना है और छोटे को छोड़ना है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बड़ा कौन है? बड़ा है LHS और छोटा कौन है? RHS। तो याद रखिएगा कि बड़ा को तोड़ना है और छोटा को छोड़ना है। मतलब हम अगर 2 LHS और RHS दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि आपको बता दे कि बड़ा को तोड़ करके छोटा प्राप्त करना आसान होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप छोटा को तोड़ करके आप बड़ा जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त कर सकते हैं बट आपके लिए क्या होगा, कठिन होगा। तो जहां कहीं भी आप इस तरह का सिचुएशन देखें बड़ा छोटा का, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो बड़ा होगा उसी को हम तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, LHS से ही शुरुआत करेंगे। तो जब आप इसका हल करेंगे, लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे? LHS लिखना है, LHS से। LHS क्या है आप देख सकते हैं कि cos A बट्टा 1 प्लस साइन A। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं cos A बट्टा 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A। बीच में आपका प्लस है तो प्लस ले लेंगे। 1 प्लस साइन A है ऊपर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस साइन A और नीचे आपका cos A है तो हम वो भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? cos A। अब इसी को सॉल्व करके किसी तरह आपको 2 sec A प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब इसी स्टेप को आपको आगे बढ़ाते चलना है और इसी स्टेप से आपको पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है वो समझिए। दोनों को आपको जोड़ लेना है, क्योंकि देख सकते हैं कि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। मतलब इस और इस दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। बट्टा का जोड़ आपको यहाँ पर करना होगा, यही आपको यहाँ पर समझना है। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा मेन बट्टा ले लेंगे। 1 प्लस साइन A और cos A का एलसीएम आपको लेना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं हम जब कभी भी बट्टा का जोड़ या घटा करते हैं उस स्थिति में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है समझिए। जब आप किसी भी 2 संख्या का एलसीएम लेने जा रहे हैं और उसका एलसीएम आपके लिए जो है संभव न हो लेना, तो आप सिंपली उसको गुना कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, cos A से 1 प्लस साइन A को गुना कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं cos A इंटू 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A, cos A इंटू 1 प्लस साइन A। इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। मतलब जिस 2 संख्या का एलसीएम आपको निकालना है, जैसे 1 प्लस साइन A और cos A, दोनों का एलसीएम निकालना है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब फिर हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन A से आप इसको भाग करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे cos A इंटू 1 प्लस साइन A को। तो 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A, ये जो टर्म है वो पूरा क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, cos A। तो cos A से जब आप cos A को गुना करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, cos स्क्वायर A मिलेगा। क्या मिलेगा, cos स्क्वायर A मिलेगा। ठीक है, फिर ये बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे।
फिर कॉस से भाग करेंगे तो ये कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और फिर आप उसको 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों मिलेगा, क्योंकि कहीं पे 2 गुने 2 लिखा हुआ है तो आप उसको 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ भी वही हो रहा है, 1 प्लस साइन ए को आपको गुना करना है 1 प्लस साइन ए से, तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगले स्टेप में आपको क्या करना है ताकि क्वेश्चन आराम से बन जाए। फिर आप क्या करेंगे, पहले तो आप मेन बट्टा क्या कीजिए, क्रिएट कर लीजिए, मेन बट्टा खींच लीजिए, नीचे में जो है सेम टू सेम अभी आप उसको लिख दीजिए, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या है, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए है तो उसको सेम टू सेम अभी आप लिख देंगे। फिर ऊपर में क्या है, cos स्क्वायर ए है, तो cos स्क्वायर ए को हम सेम टू सेम क्या करते हैं, लिख देते हैं cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। फिर आपका बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस लिख देते हैं। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है समझिए, देखिए ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको a मान लेते हैं तो ये क्या होगा, b होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर करना होगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। फिर प्लस हम लेंगे तो a स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू ए और इंटू बी। तो 2 को जब आप a मतलब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, और साइन ए से जब आप इसको गुना कर लीजिएगा तो 2 साइन ए हो जाएगा। 2 तो आपका पहले से है, 2 साइन ए होगा, क्या होगा 2 साइन ए। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये जो आपका 1 दिख रहा है ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो b क्या है, साइन ए है, तो साइन ए का जब आप स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, a प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के रूप में यहाँ पर आपको रिजल्ट मिला। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम इसको हल्का सजाकर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में और भी जो है अच्छा रहे। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, इस बातों को समझिए। ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको हम पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, और प्लस में हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर ये भी कॉस जो है प्लस में है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या करते हैं, कोष्ट में इसको कंज्यूम कर लेते हैं। फिर आपका प्लस 1 है तो हम प्लस 1 लिख लेंगे, और फिर क्या बच जाएगा, प्लस 2 साइन ए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 साइन ए। ऐसा करने का फायदा अभी आपको जस्ट जो है दिखने वाला है कि आखिर रिसर्च से ऐसा करने से आपको फायदा क्या होगा। नीचे में जो कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए उसको सेम टू सेम हम लिख लेंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको सेम टू सेम लिख लीजिए। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे समझिए, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपको अब अगले स्टेप में क्या करना है। यहाँ पर समझिए कि अब आप क्या करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। देखिए ये जो कोष्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना मान देगा, 1 मान देगा, मतलब इसका मान 1 हम लिख सकते हैं। फिर प्लस 1 है तो इसको हम फिर प्लस 1 लिख सकते हैं, और फिर प्लस 2 साइन ए है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 साइन ए, 2 साइन ए लिख लेंगे, और फिर नीचे में क्या है आपका जो है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है। तो
इसको तो आपने क्या किया, सेम टू सेम जो है लिख लिया। अब आप अगले स्टेप को देखिए कि आपको अगले स्टेप में करना आखिर क्या है। देख लीजिए 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस होगा, फिर 2 sin a है तो आप 2 sin a लिख लेंगे, sin a लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में जो उसको आप सेम टू सेम अभी लिखिए। नीचे में क्या है, cos a क्या है आपके पास, देख सकते हैं cos a × 1 + sin a है, 1 + sin a है, cos a × 1 + sin a है। इतना लिखने के बाद अब आप अगले स्टेप को ध्यान से समझिए कि आखिर अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है। चलिए यहां पर समझिए, ये 2 और यहां भी 2, इसका मतलब 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से इस 2 में जब आप भाग के देखिए, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। इस 2 से जब आप इस 2 में भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ये प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर ये 2 जो है 2 से क्या होगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, sin a। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 + sin a लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद नीचे में जो है उसको सेम टू सेम लिखिए। नीचे में क्या है, cos a × 1 + sin a है, cos a × 1 + sin a है। अब आपको क्या करना है समझिए, अब आपका आंसर आ चुका है, ज्यादा स्टेप अब आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऊपर में 1 + sin a है, नीचे भी 1 + sin a है, मतलब 1 + sin a से ये जो 1 + sin a है वो क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद अब आपको क्या करना है, उस बातों को ध्यान से समझिए। ऊपर में आपको अब क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, क्या बच रहा है, 2, और नीचे क्या बच रहा है, cos a बच रहा है, क्या, cos a। तो 2/cos a आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 2/cos a क्या होगा इसको समझिए। 2/cos a को आप लिख सकते हैं 2 sec a, sec a। 2 sec a क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1/cos a बराबर होता है sec a, क्या होता है, sec a, ठीक है। तो 1/cos a बराबर होता है sec a, यानी कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो अगर ये जो 2 है तो वो 2 उसके साथ क्या होगा, लिखा जाएगा। तो 2/cos a जो है वो होगा 2 sec a होगा, ठीक है। वो क्या होगा, 2 sec a होगा। इसको अच्छा से लिख लीजिए, sec a। 2 sec a जब होगा तो यही आपका क्या है, RHS है। आप क्वेश्चन में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा फार्मूला का खेल है, ये आपका क्या है, RHS है, और इस तरह से आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। मतलब जब आप LHS से चले तो आप कहां पहुंच रहे हैं, RHS पे। इसका मतलब LHS और RHS दोनों क्या था, बराबर था, एक ही जैसा था। इसी कारण से आप क्या कर पाए हैं, पहुंच पाए। 2 sec a RHS है कि नहीं, एक बार आप खुद भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देख लीजिए कि RHS 2 sec a है कि नहीं। तो इतना स्टेप आप करने के बाद देख सकते हैं कि RHS में क्या है, 2 sec a है। मतलब जब आप LHS से चले तो आप कहाँ पहुंच गए थे, RHS पे। और इसी तरह से जो है इसको सिद्ध किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोलते रहते कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप में आपका न के बराबर ही आपको फायदा मिलता है, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट नहीं करके रखे हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप पर जुड़ने से अच्छा है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ऐप अगर आप डाउनलोड करके रखे हैं तो उसमें सर्च कीजिए LGR स्टडी। LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल सबसे आपको ऊपर में चला जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। सारा नोटिफिकेशन जो भी सुविधा आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, सारा का सारा सुविधा आपको हमारे टेलीग्राम ऐप पर जो है मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग सारा सुविधा जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।